Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hello. बोलो लेना। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare Hare
हरे कृष्णा। तो आज के इस मंत्र फॉर लाइफ के इस तीसरे सत्र में आप सबका स्वागत किया जा रहा है। बड़ा ही आनंद हो रहा है मुझे। पिछले कई सत्र से आप में आप कई सारे जो मैं देख रहा हूँ, ये जो पार्टिसिपेंट्स है पिछले 3 सत्रों से आ रहे हैं यहाँ पे, और कई सारे सुंदर अच्छे प्रश्न पिछली बार पूछे गए। तो इसके लिए हमको जो हमारा पिछला अंतिम राउंड है आधा घंटा और बढ़ाना पड़ा। तो ये आज का ये तीसरा सत्र रहेगा जिसका नाम है मैं कौन हूँ, मैं और मेरा प्रयोजन। तो इस विशेष सत्र में फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज की जो प्रवक्ता है श्रीमान चैतन्य लीला दास हमारे साथ है, हमारे बीच में हैं। इनका एक संक्षिप्त में मैं परिचय देना चाहूँगा। एक जाने माने प्रवक्ता है, टेडेक्स स्पीकर है, उसके बाद लाइफ कोच है। अगर इनका योग्यता देखा जाए तो इन्होंने आईटी इंजीनियरिंग किया हुआ है आईटी फील्ड में, और उसके साथ साथ आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना इंजीनियरिंग किया हुआ है। 3 साल कॉर्पोरेट जगत में जॉब करने के बाद उन्होंने सोचा कि किस तरह से मैं मानव समाज की पूरी तरह से सेवा कर सकता हूँ। और प्रभावित होकर गीता और भागवत की इस ज्ञान से वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के इस चौपाटी मंदिर में सेवारत है। अभी पिछले 4 साल यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से विविध विभागों में यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ वे इस भगवत गीता का और ये श्रीमद् भागवतम अपने वैदिक ग्रंथों का जो संदेश है पूरे भारत में अलग अलग जगह पर जाकर इसको बांटते हैं। विशेष करके टेडेक्स जो ये संस्था है, इन्होंने 4 बार इनको बुलाया है। IIM इंदौर में, IITM बिजनेस स्कूल में, मुंबई में, चेन्नई, उदयपुर, यहाँ पे उन्होंने इस टेडेक्स में स्पेशल टॉक भी दिया है। इसके अलावा कई सारे कॉर्पोरेट में वे जाते हैं, वहाँ पे गीता और भागवत से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं, इन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। कई लोग कहते हैं गीता का ज्ञान मिथोलॉजी है, केवल काल्पनिक है। तो इनको हमारे जीवन में हमको कैसे लाना है, ये इन्होंने कई जगह पे बताया है। साथ ही साथ इसके अलावा DRDO, CII, गोदरेज, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यहाँ भी उन्होंने इन ग्रंथों के विषय में हमारा दैनंदिन जीवन में क्या लाभ है इसके ऊपर चर्चा की है, सेमिनार दिए हुए। और सबसे महत्वपूर्ण उनका जो कंट्रीब्यूशन है कि हमारे जो यूथ है, युवा लोग हैं, उनको किस तरह से उनके जीवन पद्धति को हम सुधार सकते हैं, इस पर वे निरंतर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज इस विशेष सत्र के लिए उन्होंने अपना समय निकाला है। मैं बड़े हृदय से उनका स्वागत करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि इस सत्र को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। चैतन्य लीला प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है सभी को? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के सत्र में। और मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता हो रही है यहाँ पे आप सभी के बीच मैंने जो सीखा है उसको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज जिस शीर्षक पे मुझे कहने के लिए मुझे आप सबके बीच आमंत्रित किया गया है, उसका विषय है मैं और मेरा प्रयोजन। कई बार हम देखते हैं ये जो विषय है मैं और मेरा प्रयोजन, लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं और सोचते रहते हैं ये आखिर मैं कौन हूँ। और आप सबको मालूम है आज के इस परिवेश में लोग अपने आप को किस प्रकार से वो दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, मैं कितना विशेष हूँ। और ये जो आज का जो समय है वो बोलते हैं कि वो सेल्फ रियलाइजेशन का समय नहीं है, वो क्या है, वो सेल्फी रियलाइजेशन का समय है। और आप देखेंगे कुछ ये विशिष्ट सेल्फियां, ये महिला कहाँ तो खड़ी हो गई हैं और अपना सेल्फी ले रही हैं। ये दूसरी एक महिला है, ये ब्रिज के ऊपर खड़ी हो गई है।
ये अपना सेल्फी ले रही है यहाँ पे। और ये महोदय तो ऐसा लग रहा है कि एकदम इनको अपनी जान प्यारी ही नहीं है। सांपों के साथ ये अपना सेल्फी ले रहे हैं। ये दिखाने के लिए कि मैं कितना विशेष हूँ। और इसलिए ये जो जगत है आज का, ये कितना आत्म साक्षात पर आत्म केंद्रित है। और हम इस आत्म केंद्रित जगत में निवास करते हैं, जिसमें बस ये मैं, मुझ में, मैंने, मेरा, मुझे, मेरे लिए, बस पूरी दुनिया किसके है, मेरे लिए काम करनी चाहिए। और फिर हम ये गाते हैं, ऑल इज वेल। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति, उसको एक शेर दहाड़ने लग गया। और शेर दहाड़ रहा था। शेर के दहाड़ते दहाड़ते वो एकदम दौड़ते दौड़ते एक ऐसा कुआं उसको दिखा, जो सूखा हुआ था। वो सीधा कुएं में उसने छलांग मार दी। और कुएं में छलांग मार दी, उसे मालूम पड़ा कुएं के नीचे तो बड़ा सांप है। और वो सांप एकदम इंतजार कर रहा था व्यक्ति के गिरने का। इतने में ही उसे दिखा कि कुएं के बीच से एक पेड़ की टहनी लटकी हुई। उसने वो पेड़ की टहनी को पकड़ लिया। तो अभी शेर ऊपर, सांप नीचे, और वो पेड़ की टहनी पे लटक रहा है। और पेड़ की टहनी पे जब भी वो लटक रहा था, उसने देखा पेड़ की टहनी के दोनों तरफ दो चूहे हैं। एक सफेद चूहा है और एक काला चूहा है। वो दोनों जो पेड़ की टहनी है उसको कुरेद रहे, उसको धीरे धीरे काट रहे हैं। और थोड़ी देर में वो पेड़ की टहनी जो है वो टूट के गिर जाने वाली है। इतना ही नहीं, जब भी उस व्यक्ति ने वो पेड़ की टहनी को पकड़ा, तो उस पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था, जिससे वो छत्ता हिल गया और सारी मधुमक्खियां वहां से निकल गई और व्यक्ति को चारों तरफ से काटने लग गई। और ये व्यक्ति इतने कष्ट में, इतना परेशान, ऊपर शेर खड़ा है, नीचे सांप इंतजार कर रहे हैं, और इधर ये चूहे टहनी को काट रहे हैं और सारी मधुमक्खियां काट रही हैं। इतने में क्या हुआ, जो वो मधुमक्खी का छत्ता वो फटा था, उसमें से एक बूंद निकल के उसके मुंह में गिरता है, शहद का। और जैसे ये शहद का एक बूंद उसके मुंह में गिरता है, वो क्या कहता है, जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है, ऑल इज वेल। ज्यादा लाइफ में ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस खूब खाओ पियो, घूमो, मौज मस्ती करो, और सब ठीक हो जाएगा। ये दुनिया का कंसेप्शन है। लेकिन बताया गया है, ये उदाहरण शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो कहानी जो हमने देखी, वो एक जीव की कहानी है, हर जीव की कहानी है इस जगत में। और जो वो शेर है, वो शेर को भाग्य के रूप से कंपेयर किया गया है। जो भाग्य है वो हमें आगे जाने पर विवश करता है। और जो सांप है, वो मृत्यु रूपी सांप इंतजार कर रहा है, कभी ये व्यक्ति दौड़ते दौड़ते मेरे पास आ जाएगा। और जो ये कुआं है, कुआं को इस भौतिक जगत से कंपेयर किया गया है, इस दुनिया से कंपेयर किया गया है, जहां व्यक्ति एकदम मृत्यु की तरफ चाहे ना चाहे बढ़ ही रहा है। चाहे हम पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या रियलिस्टिक हो, जो भी है, हम उस दिशा में हमारी गाड़ी बढ़ रही है। और कहते हैं ये जो दो चूहे थे, सफेद चूहे और सफेद और काले चूहे, इनको दिन और रात से कंपेयर किया गया है। और हर एक दिन और रात से ये हमारी आयु को काट रहे हैं। और जो ये मधुमक्खियां हैं, ये हमारे सारे हमसे जो संबंधित लोग हैं, वो हमेशा हमसे अपेक्षाएं करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और हमें क्या कहते हैं, उससे कई बार उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने की अपेक्षा होती है उनकी। और इतना सब परेशान होने के बाद भी जैसे ही थोड़ा जीवन में आनंद मिलता है, हम आंख बंद करके सोचना चाहते हैं जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। तो इसलिए ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार से हम लोग
एक गतिमय जीवन जीना चाहते हैं। ऑल ऑफ अस लव टू लीड अ फास्ट लाइफ, है ना? सबको तेज गाड़ियां पसंद होती है, सबको तेज इंटरनेट अच्छा लगता है, फास्ट फूड अच्छा लगता है, सबको फास्ट फोन्स अच्छे लगते हैं। कोई भी ऐसा फोन रहे जो एकदम ऐसा आप स्वाइप कर रहे हो वो बढ़ ही नहीं रहा है, अच्छा नहीं लगता है। और एकदम तेज चलने वाले प्लेन्स, गाड़ियां ऐसी अच्छी लगती हैं। तो गति के साथ, गति के बारे में तो हम चिंतित चिंतित हैं ही, गति के साथ-साथ हमें गंतव्य के बारे में भी चिंतित रहना चाहिए कि हम अपने जीवन में, हम ये जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन हमें किस दिशा की ओर अग्रसर कर रहा है। जिस प्रकार से उदाहरण देते हैं कि एक फुटबॉल के मैच में अगर कोई व्यक्ति एक फुटबॉल के फील्ड में है और उस फुटबॉल के फील्ड में वो बहुत मेहनत कर रहा है, पसीने से लथपथ है और फुटबॉल के साथ ये बचा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को अगर ये नहीं मालूम कि गोल पोस्ट किधर है, उसकी सारी मेहनत बेकार है। अगर उसे ये नहीं मालूम कि मुझे इस गेंद को गोल पोस्ट की तरफ लेकर जाना है। सो सिमिलरली कई बार हमें लगता है कि ऑल ऑफ अस आर लीडिंग ए वेरी बिजी लाइफ। हमारा जीवन बहुत बिजी है, हर किसी को पूछो टाइम नहीं है, किसी के पास भी टाइम नहीं आ रही ये करने के लिए भी, वो करने के लिए, सब लोग एकदम बिजी 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 हैं। लेकिन आप अगर पूछोगे भाई साहब आप जा कहाँ रहे हो, तो शायद उसका जवाब हम में से बहुत कम के पास रहता है। और इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे अहम चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सीखना चाहिए, जो हम देखते हैं जन्म के बारे में। ये जन्म है क्या? हम किधर से आए हैं? कहाँ से आए हैं? जब भी हमारा जन्म होता है तो हैप्पी बर्थडे बोल के सब लोग एकदम खुश होते हैं, केक काटते हैं, हर साल बर्थडे मनाते हैं अपना। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ? इसके पहले क्या था? ये जानना आवश्यक है हमारे लिए। मृत्यु क्या है? और यहाँ से हम कहाँ जाने वाले हैं? ये एक ऐसा फाइनल एग्ज़ाम है, हर किसी के जीवन में आने ही वाला है। तभी कोविड के कारण ऑटो पास नहीं होने वाला है ये। नहीं, हर किसी को ये फाइनल एग्ज़ाम देना ही है। और जिस प्रकार से एक जो अच्छा विद्यार्थी होता है, एक अच्छा स्टूडेंट होता है, वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है। आपने देखा होगा आपके स्कूल कॉलेज में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जो बोलते हैं, "अरे यार! एग्ज़ाम के बारे में हमेशा क्यों टेंशन लेते हैं? जब भी एग्ज़ाम आएगा तभी देख लेंगे, अभी से क्यों सोचना है?" लेकिन क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, जिन्हें मालूम होता है कि नहीं, एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो इससे अच्छा है कितना समय है वो जानो, सिलेबस को उठाओ, किताबें उठाओ, प्रॉपर कहाँ पे ट्यूशन लगाना है, टीचर्स को मिलना है, उनसे उस सिलेबस को कंप्लीट करने में अपना समय बिताओ। और इतना ही नहीं, एग्ज़ाम में अच्छे से कैसे पास हो सकते हैं, एग्ज़ाम में उत्तीर्ण कैसे हो सकते हैं, इसका भी प्रयास करना। और अगर एग्ज़ाम में इतने नंबर आएँगे तो मेरा एडमिशन कहाँ होगा, मैं कहाँ जाऊँगा? वो भी जानना, वो भी स्टूडेंट्स चिंता करते हैं। जैसा आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, पहले जो है वो आईआईटी या एम्स की तैयारी, इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी लोग 9th या 10th में करते थे। 10th में आने के बाद उन्हें लगता था कि अरे चलो 10th भी नहीं, 11th-12th में करते थे। 11th-12th में उन्हें लगता था कि नहीं, थोड़ी इसकी भी तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अभी तो लोग 9th, 8th, 6th स्टैंडर्ड से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। 6th स्टैंडर्ड से वो बच्चा सोच रहा है, अरे मुझे आईआईटी में जाना है या मुझे ये बनना है। और तभी से वो प्रिपेयर करना शुरू करता है। तो जिस प्रकार से एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की पहचान होती है। जिस प्रकार से एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो एग्ज़ाम के नेचर को समझता है, एग्ज़ाम के सिलेबस को समझता है, एग्ज़ाम के प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स को लेकर पढ़ाई करता है, उसी प्रकार से ये जो एक इवेंट है ना हर किसी के जीवन में, जो मृत्यु का इवेंट है, वो हर किसी के जीवन में आने ही वाला है। और इसलिए कई बार आप पाओगे कि जहाँ पे भी इसकी चर्चा होने लगती है, तो लोग एकदम भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं कि अरे, 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 अरे! आप ऐसा मृत्यु की बातें ज़्यादा क्यों कर रहे हो? ठीक है, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये डरने वाली बात नहीं है। हमें डर उस चीज़ से लगता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। लेकिन अगर हमें एग्ज़ाम के सिलेबस
को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, तो फिर एग्ज़ाम का फ़ियर नहीं होता है। तो इसलिए ये भी हमारे लिए जानना एक कर्तव्य है। और उसी से जुड़ा है ये पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन। ये एक कल्पना है, जस्ट अ माइथोलॉजी, या ये सही में एक वास्तविकता है, ये एक रियलिटी है? इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अभी अगर आपको कोई पूछे कि आप कौन हो? तो इसमें से कई बार लोग कैसे उत्तर देते हैं? मैं कौन हूँ? या तो अपना नाम बताते हैं कि मैं शंकर सिंह अहलूवालिया हूँ, नाम बताते हैं, या फिर अपने धर्म के बारे में बताते हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, अपने धर्म के बारे में बताते हैं, या अपने रेस के बारे में बताते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, इस तरह अपने रेस के बारे में बताते हैं, या अपने व्यवसाय के बारे में बताते हैं कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। इस तरह से लोग अपनी पहचान करते हैं। कई बार अपने संबंध से भी लोग अपनी पहचान को जताते हैं कि मैं इसका पिता हूँ, या मैं इसका पति हूँ, या मैं इसका बेटा हूँ, लाइक दैट। और कई बार लोग अपने राष्ट्र से अपनी पहचान करते हैं, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, मैं जापानीज हूँ, इस तरह से, या मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, या फिर मैं एक धनी व्यक्ति हूँ, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। अपने फाइनेंशियल स्टेटस से इसकी पहचान करते हैं। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पागल खाने में जाते हैं, और उस पागल खाने में जो वहाँ का इंचार्ज जो वहाँ के इंचार्ज थे, वो उनको पूरा टूर दे रहे होते हैं, अलग-अलग जगह पर लेके जा रहे होते हैं। तो एक जगह पे जब ये वो पहुँचते हैं, तो वहाँ पे एक महोदय रहते हैं, वो वहाँ के पागल खाने के, है ना, पागल बोल सकते हैं। तो वो पूछते हैं कि वो व्यक्ति पूछता है पंडित नेहरू से, "कौन हो तुम? कौन हो तुम?" और पंडित नेहरू कहते हैं, "मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ।" ये सुन के ये व्यक्ति इतना हँसने लगता है, ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। वो अनकंट्रोलेबली हँसने लगता है ये व्यक्ति। और पंडित नेहरू एकदम पूरा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भई ऐसा क्यों ये हँस रहा है? तो उसको फिर शांत किया जाता है और पूछते हैं, "यार भाई तू इतना हँस क्यों रहा है?" तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं भी जब इधर नया-नया आया था ना, तो मैं भी ऐसा ही बोल रहा था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय लगेगा, 2-3 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये पहचान, कई बार हमारी जो पहचान होती है, उसको हम अपने शरीर से जोड़ते हैं। हमारी जो शरीर की अवस्था होती है, हमारे पास अगर हम अगर भारत में हमारा जन्म हुआ हो, तो हम अपने आप को भारतीय मानते हैं। हमारा जन्म हिंदू परिवार में हुआ हो, तो अपने को हिंदू मानते हैं। हमारा जन्म अगर ईसाई परिवार में हो, तो क्रिश्चियन मानते हैं, इस तरह से। हम हमारे हमारे पोजीशन के हिसाब से हमारा कहाँ पे हम स्थित हैं, ये सब अलग-अलग उपाधियाँ हैं। लेकिन आप देखोगे ये जो उपाधियाँ होती हैं, ये कई बार बदलती भी हैं। लोगों के नाम बदलते हैं, लोगों के रिलिजन्स बदलते हैं, लोगों के व्यवसाय बदलते हैं, लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन बदलती है, उनका ऑक्यूपेशन बदलता है, उनका जेंडर, इवन जेंडर लोग बदल लेते हैं। अभी तो कलयुग इतना बढ़ता गया, आप कुछ विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष सेम रहता है। और इसलिए एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर हैरी मॉन्सन। उन्होंने सन 1980 के करीब में उन्होंने ये कैलकुलेशन किया कि हमारे शरीर का कॉस्टिंग कितना है, कॉस्टिंग निकाला। शरीर में 70% वाटर, तो उसका तो चलो ज़्यादा पैसा मिलेगा नहीं। उसके अलावा उन्होंने पता किया कितना मैग्नीशियम, कितना कैल्शियम, कितना पोटेशियम, कितना डॉट, 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 और सबका जो मार्केट वैल्यू था, उसके हिसाब से पता किया। तो ये सन 1990 के समय उन्होंने ये कैलकुलेशन किया कि हमारे शरीर की कीमत केवल ₹110 है। केवल ₹110, क्योंकि सारे केमिकल सब वो मिलीग्राम्स में रहते हैं ना, सब मिलीग्राम्स में रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को पूछा जाए कि अगर अगर सपोज़ आपका दोस्त
आपका दोस्त एक एक साइकिल से जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और साइकिल एकदम पूरी टूट जाती है और दोस्त भी घायल है, तो आप किसको पहले लेकर जाएँगे? अपने दोस्त को अस्पताल लेके जाएँगे या साइकिल को गैराज में ठीक कराने लेकर जाएँगे? क्योंकि साइकिल तो वो यार बड़ी महँगी है साइकिल वो, आजकल तो 50,000 60,000 रुपए तक की साइकिल्स भी आती है। चलो उतना महँगा भी नहीं, चलो 5,000 रुपए की साइकिल पकड़ लो आप। 5,000 रुपए की साइकिल और शरीर की कीमत कितनी है? 110 रुपए, थोड़ा उसमें और इन्फ्लेशन वगैरह जोड़ दिया, तो शरीर की कीमत चलो ₹1000 मान लिए, लेकिन फिर भी 5,000 की साइकिल और ₹1000 का शरीर, नहीं, फिर भी हम दोस्त को लेकर जाएँगे और शरीर को पहले ठीक कर लेके जाएँगे। ठीक है, आप बोलोगे कि ठीक है, साइकिल तो बहुत ही थोड़ी सस्ती है, हम बाइक से लेकर जाएँगे। बाइक से अगर दोस्त जा रहा हो और बाइक अगर खराब हो जाती है, तो बाइक तो 50,000 की बाइक थी। 50,000 की बाइक भी खराब हो गई है, मतलब टूट गई है और जो व्यक्ति है, व्यक्ति का शरीर तो 5,000 रुपए का है। लेकिन फिर भी आप किसको पहले अस्पताल लेके जाओगे? आप बाइक को गैराज में लेके जाओगे या दोस्त को पहले अस्पताल लेकर जाओगे? नहीं, दोस्त को पहले हम लेकर जाएँगे। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि सिर्फ़ ये शरीर का मूल्य नहीं होता है। शरीर को कुछ चलाने वाला होता है। उस चलाने वाले को हम जो है उस ड्राइवर को पहचानना चाहते हैं और इसलिए कहते हैं द नेसेसरी कंडीशन टू एक्सपीरियंस एनी इमोशन, वो जो है वो चेतना है। एक व्यक्ति, एक एक जीवित व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति में दोनों की शारीरिक अवस्था एक जैसी होती है, शरीर दोनों का वही होता है। दोनों शरीर में अलग अलग जो अंग है, लंग्स है या हार्ट है या बाकी जो ऑर्गन्स हैं सब वही होते हैं, लेकिन फिर भी एक जीवित व्यक्ति और एक मृत शरीर में, जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या डिफरेंस होता है? वो चेतना का डिफरेंस होता है या कॉन्शसनेस का डिफरेंस होता है। और इसलिए कहते हैं ये जो कॉन्शसनेस है, ये एक जीव या सोल का सूचक है। देयर इज अ सिम्पटम ऑफ अ ड्राइवर एंड व्हाट इज दैट ड्राइवर? वो ड्राइवर जिसको आत्मा कहते हैं या सोल इंग्लिश में कहते हैं। तो बताया जाता है कि कैसे शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है कि कैसे जो ये जीव होता है या जो आत्मा होती है, आत्मा के ऊपर ये शरीर एक कवरिंग के समान है, एक आवरण के समान है। और ये जो कवरिंग है, ये 2 प्रकार की कवरिंग्स होती है। एक सटल या आंतरिक कवरिंग होती है, इंटरनल कवरिंग, और एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो बाह्य स्लाइड में जैसा हम देख रहे हैं, जो एक बाह्य शरीर है, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के पंचभूतों से बना हुआ रहता है, वो ये बाह्य आवरण है जो हमें दिखता है, जो हम जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। ये जो बाह्य शरीर है, ये 5 चीज़ों से बना हुआ रहता है। उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और इस बाह्य आवरण के बाद एक सूक्ष्म आवरण होता है, एक सटल बॉडी होती है या एक इंटरनल कवरिंग होती है, जो व्यक्ति के मन, उसकी बुद्धि और उसके अहंकार या उसके इंटेलिजेंस पे का कंपोज्ड होता है। और फाइनली ये जो है, ये एक्चुअल स्पिरिट सोल है या वास्तविक मैं जिसे कहते हैं। दूसरा अगर उदाहरण देखें हम, कि जिस प्रकार से एक फ़ोन होता है, तो फ़ोन की जो बॉडी है, दैट इज़ लाइक एन एक्सटर्नल कवरिंग, वो बाह्य आवरण के समान है। और फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी स्मार्टफ़ोन चल नहीं सकता। तो ये स्मार्टफ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, वो एक सटल कवरिंग के समान है या एक सूक्ष्म कवरिंग के समान है। उस सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, उस सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के प्रभाव को जान सकते हैं। उसी प्रकार से जो मन है, मन दिखता नहीं है, बुद्धि जो है, बुद्धि दिखती नहीं है, या व्यक्ति के जो पहचान का जो चिन्ह है या उसकी जो आइडेंटिटी है, उसका जो क्या कहते हैं, अहंकार है, जो उसका आइडेंटिटी ईगो है, वो भी दिखता नहीं है, लेकिन उसकी पहचान होती है वहाँ पे। और इस प्रकार से और जो उसके अंदर सिम कार्ड होता है,
वो एक्चुअल जो है वो फ़ोन को एक जीवंत रूप देता है, जिससे वो एक्चुअली कनेक्ट कर सकता है, फ़ोन कर सकता है, फ़ोन को रिसीव कर सकता है। तो कई बार लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि आप कह रहे हो कि ये शरीर के अंदर आत्मा होती है, इसका प्रूफ क्या है? अगर आत्मा को देख नहीं सकते, तो कैसे जान सकते हैं आत्मा है कि नहीं? मैं तो उन्हीं चीज़ों को मानूँगा, आप कुछ प्रूफ दो। और इसलिए कई बार हम जब भी इन विषयों में चर्चा करते हैं, हम जब भी इन विषयों को पढ़ना शुरू करते हैं, इन विषयों को हमें सिर्फ़ एक भ्रांति के रूप में एक एक बस मुझे ऐसा लगता है कि शरीर में आत्मा होती है, नहीं। ये कह के हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें इसके प्रमाण को जानना चाहिए। व्हाट इज़ द प्रूफ? मुझे आप कुछ सॉलिड प्रूफ्स दो, जिससे ये प्रूव हो सके कि हाँ, शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, जो पूरे शरीर को चला रही होती है। तो आज हम वैसे ही यहाँ पे 5 अलग-अलग प्रूफ्स देखेंगे। 5 अलग-अलग प्रूफ्स देखेंगे, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हाँ, शरीर के अंदर में सही में एक जीव होता है, एक आत्मा होती है जो इस शरीर को रूपान्वित करता है, एक्टिवेट करता है। तो पहला प्रूफ है, आत्मा के प्रेज़ेंस का पहला प्रूफ है कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान। जो हमने देखा है, एक जीवित व्यक्ति के शरीर में और एक मृत मृत शरीर के बीच में, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? दोनों के बीच में डिफरेंस है कि जब भी व्यक्ति जीवित होता है, वो पूरा कार्यशील होता है, इज़ वेरी एक्टिव, ही और शी इज़ वेरी एक्टिव। लेकिन जैसे ही उसके अंदर से कुछ तो निकल के चला जाता है और वो शरीर उधर पड़ा हुआ है, एकदम उसी तरह से पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो एक्टिव नहीं है, वो कार्यशील नहीं है। मतलब उस शरीर के अंदर कुछ तो था, जो अभी नहीं है। ये सबसे पहला प्रूफ है सामान्य ज्ञान का। दूसरा प्रूफ देते हैं कि किसी व्यक्ति और उस किसी वस्तु और उसके स्वामी में, उसके ओनर और ओन्ड में एक डिफरेंस होता है। जिस प्रकार से इस चित्र में आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा है। अभी ये व्यक्ति अलग है और गाड़ी अलग है, लेकिन जो ये व्यक्ति है, ही इज़ द ओनर ऑफ दिस कार। वो इस कार का स्वामी है, वो इस कार का मालिक है। उसी प्रकार से हम कई बार बच्चों से, छोटे बच्चों से आपने कभी-कभी पूछा होगा, जब भी घर पे है ना वो कुछ गेस्ट लोग आते हैं या रिश्तेदार लोग आते हैं, तो हम बच्चों को पूछते हैं, "अरे, अरे, अरे! इधर आओ, थोड़ा बताओ अ, थोड़ा बताओ ये दिखाओ आपका आँख किधर है दिखाओ।" तो बच्चा यूँ दिखाता है ये आँख। सो नाउ पॉइंट योर नोज़, अपने नाक को छुओ, तो बच्चा ऐसा करता है। वेयर इज़ योर हैंड? दिस इज़ माय हैंड। वेयर इज़ योर आईज़? दिस इज़ माय आईज़। वेयर इज़ योर हेड? दिस इज़ माय हेड। तो हम लोग भी बोलते हैं दिस इज़ माय हैंड, दीज़ आर माय आईज़, दिस इज़ माय नोज़, है ना? लेकिन अभी प्रश्न उठता है कि हम बोल तो रहे हैं कि दीज आर माई आईज, दिस इज माई नोज, दिस इज माई हैंड एंड दिस इज माई बॉडी। हम ये नहीं बोलते आई बॉडी, है ना, या आई हैंड, ये ही मैं हूं। नहीं, हम कहते हैं ये मेरा हाथ है। मतलब ये हाथ एक वस्तु है जिसका स्वामी मैं हूं। तो ये मैं इस शरीर से भिन्न है। इस शरीर, इस हाथ से, हाथ का जो स्वामी है वो अलग है ना? जस्ट लाइक द कार एंड द ड्राइवर ऑफ द कार, दे आर डिफरेंट। सो सिमिलरली द बॉडी इज द इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोपराइटर। जो ये शरीर है, वो उसका स्वामी कोई तो है। तो ये दूसरा प्रूफ दिया जाता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड द प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से ये शरीर एक प्रॉपर्टी के समान है और उसका जो स्वामी है, उसका जो ओनर है, वो स्पिरिट सोल है। आप में से जो भी म्यूट पर नहीं है, कृपया अपने आप को म्यूट रख दें ताकि मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई पड़े। या मैं को-होस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा, को-होस्ट जो भी म्यूट पे नहीं है उनको प्लीज़ म्यूट पे कर दीजिए। थैंक यू। तो और तीसरा प्रूफ हम देख रहे हैं कि कई बार अस्पतालों में या ऐसे सर्जरीज़ के दौरान शुभम, ये म्यूट पे ही होना चाहिए ना? कई बार ये भी देखा गया है
कई बार हॉस्पिटल्स में या सर्जरीज के दौरान लोगों को अपने शरीर से बाहर का अनुभव, जिसको इंग्लिश में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस कहते हैं। एक बार एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की सर्जरी हो रही थी और उस सर्जरी के दौरान जो पेशेंट था, वो जो आत्मा थी वो एक्चुअली शरीर के बाहर निकलकर वो ऊपर से पूरे सर्जरी को वो देख रही थी। और जो व्यक्ति है, जो डॉक्टर है, जब भी सब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और जब भी एनेस्थीसिया से उसे निकाला गया, तो ये व्यक्ति खड़ा होके बोलता है कि डॉक्टर, ये अच्छी बात नहीं है। आपको सर्जरी से पहले ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इकट्ठा कर लेने चाहिए। आप नर्स को क्यों बोल रहे थे कि ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, मैं ये भूल गया, मैं वो भूल गया। और ये डॉक्टर पूरे सरप्राइज़ थे कि अरे ये तो बेहोश था व्यक्ति, इसे कैसे मालूम कि हमारे बीच ये बातें चल रही थी। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने फिर ये भी बताया है कि सर्जरी के दौरान आपको आपस में मज़ाक नहीं करना चाहिए और क्या मज़ाक हो रहे थे ये भी बता रहे था वो। और ये सब सुन के सारे डॉक्टर्स एकदम पूरे अचंभित हो गए, एकदम सरप्राइज़ हो गए, यार ऐसा कैसे? तो और ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं जो जिसमें ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस को रिसर्च किया गया है। ये तीसरा प्रूफ हम दे सकते हैं, कैसे देयर आर मेनी प्रूवन केसेस, बहुत सारे केस स्टडीज हैं जिनमें लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है। पूर्व जन्म की यादें, ये भी एक बहुत ही सरप्राइजिंग है, लेकिन बहुत ऐसे केसेस हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर आयन स्टीवेंसन। डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के वो बड़े रिसर्चर हैं। और डॉक्टर आयन स्टीवेंसन ने पास्ट लाइफ मेमोरीज के ऊपर बहुत रिसर्चेस की हैं और उन्होंने 3000 से भी ज़्यादा ऐसे केसेस को स्टडी किया है और इन केसेस को क्या कहते हैं पढ़ के उनको जानने का उनके ऊपर पूरा रिसर्च करके उनका प्रॉपर केस स्टडी प्रेजेंट किया है, 3000 से भी ज़्यादा, जिसमें लोगों को अपने पूर्व जन्म की यादें, उनके पूरा याद आ रहा था कि पूर्व जन्म में वो कौन थे। तो ये भी दिखाता है, ये भी दर्शाता है कि कैसे शरीर बदलता है, लेकिन जो आत्मा है, वो वही रहती है। यही डॉक्टर आयन स्टीवेंसन की एक स्टूडेंट है जिनका नाम है डॉक्टर सतवंत पसरीचा। तो एक बार हमारे मंदिर में यही सेशन लिया जा रहा था, जिसमें पूर्व जन्म पास्ट लाइफ मेमोरी के बारे में चर्चा हो रही थी और फिर ये स्लाइड दिखाया गया, डॉक्टर सतवंत पसरीचा का फोटो दिखाया गया। तो जो ऑडियंस बैठे थे उनमें से एक व्यक्ति ने हाथ उठाया और कहा कि एक्चुअली आई एम पर्सनली अ केस स्टडी ऑफ डॉक्टर सतवंत पसरीचा। तो सब लोग एकदम पूरा उत्सुक हो गए जानने के लिए कि भाई आपकी कहानी क्या है, थोड़ा सुनाओ। तो उनका नाम था मिस्टर दीप कपाड़िया। तो मिस्टर दीप कपाड़िया ने अपने बारे में कहानी सुनाई कि कैसे उन्हें बचपन में, जब भी वो केवल 2.5 या 3 वर्ष के थे, 3 वर्ष की आयु में उन्हें बार-बार याद आती थी, उनके पूर्व जन्म की यादें आती थी कि कैसे वो अपने पिछले जन्म में किस जगह में रहते थे, उनकी मृत्यु कैसे हो गई थी और अपने घर वालों को बताते थे तो लोगों को विश्वास नहीं होता था। तो फिर ये केस डॉक्टर सतवंत पसरीचा के पास गया और डॉक्टर पसरीचा ने डिटेल्ड इनका इंटरव्यू लिया और फिर ये एक्चुअली उस जगह पर गए। तो ये कहीं तो कर्नाटक के रहने वाले थे और कर्नाटक से इन्होंने, डॉक्टर सतवंत पसरीचा ने उनको पूछ के उन्होंने बताया कि मेरा जो घर है वो राजस्थान में किसी गाँव में है। तो पूरे परिवार के साथ डॉक्टर सतवंत पसरीचा के साथ सब लोग ट्रेन में बैठकर उस गाँव की ओर निकले और ये 3 वर्ष का बच्चा
वो स्टेशन आने के 4 स्टेशन पहले से ही बताने लग गया कि अभी 4 स्टेशन और है, इसके बाद ये स्टेशन आएगा, इसके बाद वो स्टेशन आएगा, और स्टेशन पर उतरकर सीधे वो सीढ़ी पर चढ़ने लग गया और हाँ, इधर से लेफ्ट जाना है, और स्टेशन के बाहर निकलकर उसने नाम से तांगे वाले को बुलाया, रामू काका आओ इधर। 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, और सारे परिवार वाले परेशान, और रामू काका के तांगे पर बैठ के सब लोग उसके पिछले जन्म के घर पर पहुंचे, और जो उनके पिछले जन्म की पत्नी थी, उनको देखकर वो शर्माने लग गए। उनको देखकर वो एकदम भाव-विह्वल हो गए, और ये जो परिवार था, उनके पिछले जन्म वाला परिवार, वो पूरा सरप्राइज़्ड हो गया, ऐसा कैसे? और उनका जो पुत्र था पिछले जन्म का, वो अभी बड़ा व्यक्ति था, और उसने जब भी देखा ये छोटा 3 साल का बालक ऐसा वो क्लेम कर रहा है कि मैं आपका पिता था, तो उस व्यक्ति ने इससे एक प्रश्न पूछा, बच्चे से प्रश्न पूछा कि अगर आप सही में आप ये क्लेम कर रहे हो, तो आप ये बताओ कि मेरे पिताजी के पास एक ऐसा राइफ़ल था, क्योंकि उनके जो पिताजी थे, इनका जो पूर्व जन्म था, वो राजस्थान के एक महल में एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में था, और किसी कारणवश उनको उनका क्या कहते हैं, मर्डर कर दिया गया था। तो ये व्यक्ति ने बताया कि मेरे पिताजी के पास एक राइफ़ल हुआ करता था, जो हमने आज भी संजो के रखा है, और जो सिर्फ़ हमारे पिताजी को मालूम होती थी कि वो कहाँ है, और अभी वो सिर्फ़ मुझे मालूम है और किसी को मालूम नहीं है। तो ये छोटा-सा बच्चा, 3 साल का बच्चा, अरे हाँ, मैंने ही तो रखा है, मुझे तो मालूम ही है। वो घर के अंदर गया और इधर से बाएँ गया, दाएँ गया, एक रूम से दूसरे रूम गया, सबसे अंदर वाले रूम में गया, वहाँ एक संदूक पड़ा था, संदूक को खोला, वहाँ के कपड़े निकाले, राइफ़ल निकाला, बोला, "ये लो राइफ़ल।" तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि कैसे लोगों को कई बार अपने पूर्व जन्म की भी यादें बहुत ही स्ट्रॉन्गली जो है वो याद होती हैं। ये चौथा प्रूफ हमने देखा। 5वां प्रूफ है शास्त्र प्रमाण, कि कैसे भगवत गीता में भी ये सुंदर सा श्लोक आता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से जो ये जीव है, वो इस शरीर में बाल्य अवस्था से युवा अवस्था तक जाता है और फिर वृद्धावस्था तक जाता है। तो ये शरीर का तो चेंज होता रहता है। जब ये शरीर एकदम छोटा होता है, फिर शरीर बड़ा होता है, फिर धीरे-धीरे वृद्ध होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष वही रहता है। इसलिए कई बार आप पाओगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई ऐसा बेटा या बेटी किसी का जो बचपन में ही किसी को ऐसा बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया, और अगले 5 साल के बाद या अगले 10 साल के बाद वो अपने घर लौट रहा है, और 10 साल में तो पूरा शरीर बदल जाता है। मेडिकल साइंस के अनुसार शरीर के जो सेल्स हैं, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। नए सेल्स आते रहते हैं और पुराने सेल्स मरते रहते हैं। और मेडिकल साइंस कहता है कि हर 7 साल में, एवरी 7 इयर्स, शरीर के सारे सेल्स वो रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब इफेक्टिवली या बायोलॉजिकली स्पीकिंग, जो पूरा शरीर है, हर 7 साल में वो शरीर अलग होता है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति है, व्यक्ति वही रहता है। तो इसलिए ये शरीर और व्यक्ति दोनों भिन्न हैं। ये शरीर जो है, इस आत्मा का एक कवरिंग है। ये 5वां और लास्ट क्या कहते हैं प्रूफ जो हम देखेंगे, इसको इंग्लिश में डेजावू बोलते हैं या स्व अनुभव बोलते हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि अरे! ये जगह पे, इस जगह पे आकर ऐसा लग रहा है मानो मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। शायद मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ, ऐसा लगता है। या कुछ कुछ ऐसा गाना सुनकर लगता है, अरे ये तो सुना-सुना हुआ लग रहा है। उसको इंग्लिश में डेजा वू बोलते हैं या सेल्फ एक्सपीरियंस बोलते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस बोलते हैं। जो हमें एग्ज़ैक्टली पता तो नहीं चलता है कि कब, कहाँ देखा, कैसे देखा, लेकिन देखा ज़रूर है। इतना अंदर से वो एक अनुभव के जैसा आता है। तो ये भी सेल्फ एक्सपीरियंस जो है, जो इंग्लिश में इसको डेजा वू बोलते हैं।
ये भी दर्शाता है कि कैसे जो व्यक्ति है वो भले ही नए शरीर में पहुंच गया हो, लेकिन जो पिछले शरीर के जो इम्प्रेशंस हैं वो अभी भी उसके साथ में रहते हैं। तो जिस प्रकार से अभी आप इस चित्र में देख रहे हो, शरीर अलग-अलग है, कपड़े अलग-अलग हैं, लेकिन हम व्यक्ति को पहचान रहे हैं, हम उस जीव को पहचान रहे हैं। सचिन तेंदुलकर है, एक जगह पुजारी के वेश में है, एक जगह किसी फंक्शन में, किसी बारात में जा रहे हैं वो, एक जगह क्रिकेट के मैदान में है और दूसरे जगह पे अपने घर पे हैं। अलग-अलग ड्रेस में हैं, लेकिन व्यक्ति वही है। तो फिर भी कोई कह सकता है कि नहीं नहीं मुझे तो देखना है, मुझे मुझे आत्मा को देखना है। कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, आई वांट टू सी द सोल, आई वांट टू सी द सोल। तो इसका सिंपल सा उदाहरण है, जिस प्रकार से एक फूल में परफ्यूम होता है ना? रोज परफ्यूम होता है, लेकिन परफ्यूम दिखता नहीं है उस फूल में। उसी प्रकार से लकड़ी में अग्नि होती है। हम पाते हैं कि जब भी इतने सारे लकड़ी को ऐसा बॉनफायर बना जाता है और बॉनफायर में इतना सा आग, इतनी सी आग दी जाती है, लेकिन थोड़ी देर में वो आग इतने से उठ के पूरा इतना बड़ा आग हो जाता है। वो उतना आग कहाँ से आता है? क्योंकि लकड़ी के अंदर भी अग्नि होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार से गन्ने के अंदर भी शक्कर होता है, गुड़ होता है, लेकिन उस वो दिखाई नहीं पड़ता। और जिस प्रकार से बीज में तेल होता है, सरसों के बीज में सरसों का तेल होता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। दूध के अंदर घी होता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है। किस प्रकार से जो फूल से इत्र को निकालने की प्रक्रिया है, किस प्रकार से दूध से घी को निकालने की एक प्रक्रिया है, किस प्रकार गन्ने से शक्कर या गुड़ निकालने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार से आत्मा को भी देखने की एक प्रक्रिया है। ये एक विज्ञान है। और जिस प्रकार से अलग-अलग विज्ञान में उस विज्ञान को समझने के जो उपकरण होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं। जैसे फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में अगर किसी को किसी चीज़ की लंबाई नापनी है, तो उसके लिए मेजरिंग टेप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान में आपको किसी लिक्विड की एसिडिटी या अल्कलिनिटी अगर आपको जाननी है, तो लिटमस पेपर होता है, एक लिटमस टेस्ट होता है, जिससे उसके एसिडिटी, उसके पीएच वैल्यू को हम जान सकते हैं। और जिस प्रकार से बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक प्रक्रिया होती है, जिससे हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एल्गाई को, फंगी को देख सकते हैं। अभी हमें ये जानना आवश्यक है कि एक विज्ञान के उपकरण और एक विज्ञान की प्रक्रिया, द प्रोसेस एंड इक्विपमेंट ऑफ वन साइंस कैनॉट हेल्प अस, वो हमें दूसरे विज्ञान को समझने में मदद नहीं कर सकता। अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना या सूक्ष्म जीवों को देखना है, तो हम मेजरिंग टेप से नहीं देख सकते, हम लिटमस पेपर से नहीं देख सकते। उसी प्रकार हम अगर हमें किसी चीज की लंबाई नापनी है, तो हम एक माइक्रोस्कोप का प्रयोग नहीं कर सकते, हम एक लिटमस पेपर का प्रयोग नहीं कर सकते। हर विज्ञान को समझने के लिए कुछ उपकरण होते हैं और उसकी प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार से आत्मा को भी परसीव करने की एक प्रक्रिया होती है। और ये जो प्रक्रिया है, ये भौतिक विज्ञान से नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए हमें आध्यात्मिक विज्ञान को समझना पड़ेगा। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट बाय material science like physics, like chemistry, like biology, but we need to understand it through the spiritual science. हमें spiritual science के माध्यम से हम इन spiritual truths को, इन आध्यात्मिक सच्चाइयों को हम समझ सकते हैं। और जिस प्रकार से कहा जाता है, आप लोगों ने कभी किसी कठपुतली का डांस देखा होगा, पपेट शो कहते हैं इंग्लिश में। और जब भी हम ये कठपुतलियों का डांस देखते हैं, हमें मालूम होता है कि ये कठपुतलियाँ, ये देखने में तो बड़ी कार्यशील दिख रही हैं, लेकिन स्वयं खुद से ये कार्यशील नहीं हो सकती हैं। ये इनको चलाने वाला कोई व्यक्ति है ऊपर, जो इनको चला रहा है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि अगर आपके घर पे, आप घर पे बैठे हो कमरे के अंदर और अचानक से खिड़की पे एक बड़ा सा पत्थर आके लग गया और खिड़की चकनाचूर हो गई,
टूट गई खिड़की और पत्थर रूम के अंदर आ गया, आप क्या करोगे? आप पत्थर को उठा के देखने लगोगे, अरे वाह! कितना सुंदर पत्थर है, मुलायम एकदम कोमल लाल पत्थर है, ऐसा कभी देखा नहीं। आप उठकर देखोगे ये पत्थर फेंका किसने? मतलब एक प्रभाव होता है और एक प्रभाव का कारण होता है। जिस प्रकार से जो कठपुतलियाँ हैं, वो हिल रही हैं, वो एक प्रभाव है, दैट इज़ एन इफेक्ट, बट देन देयर इज़ अ कॉज़ ऑफ दैट इफेक्ट। उनको हिलाने वाला कोई तो उसके पीछे है। उसी प्रकार से जैसे पत्थर फेंका गया, तो हम उठ के देखते हैं कि इसका कारण कौन है? पत्थर अंदर आया, दैट वाज़ एन इफेक्ट, बट हू इज़ द कॉज़? हम कॉज़ के बारे में पता करते हैं। उसी प्रकार से प्रभाव कई बार दृष्टि में होता है। द इफेक्ट इज़ विज़िबल बट द कॉज़ इज़ इनविज़िबल। जो कारण है वो अदृश्य होता है और जो दिख रहा है, उससे हम जो नहीं दिख रहा है, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से जब हम एक मोती की माला को देखते हैं, तो मोती की माला के बीच में जो थ्रेड रहता है, जो वो क्या कहते हैं, उसके अंदर जो थ्रेड रहता है, वो थ्रेड विज़िबल नहीं होता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन हमें मालूम होता है कि अगर इसके अंदर एक थ्रेड नहीं रहेगा, तो ये नेकलेस जो है, ये जो माला है, इस तरह से रह नहीं सकती। उसी प्रकार से हम जब भी किसी शरीर को कार्यशील देखते हैं, व्हेन वी सी एन एक्टिव बॉडी, अ बॉडी दैट हैज़ फीलिंग्स, जो सोच सकता है, जो समझ सकता है, जो निर्णय ले सकता है, जो अनुभव कर सकता है, जब भी इन प्रभावों को हम देखते हैं किसी शरीर में, इस प्रभाव से हम उसके कारण को समझते हैं, उस आत्मा की उपस्थिति को समझते हैं। तो इस आत्मा के 3 प्रभाव क्या-क्या हैं? पहला तो आत्मा के कारण व्यक्ति विचार कर सकता है, कैन थिंक। आत्मा के कारण व्यक्ति अनुभव कर सकता है, कैन एक्सपीरियंस और फील, कैन हैव इमोशंस। और तीसरा, आत्मा के कारण व्यक्ति इच्छा कर सकता है। सो थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, ये आत्मा के 3 इफेक्ट्स हैं या प्रभाव हैं। तो अभी एक और प्रश्न उठता है कि क्या आत्मा परमात्मा बन सकती है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अरे परमात्मा तो सबसे बड़ा है और आत्मा क्या कुछ करने से क्या हम भी परमात्मा, हम भी भगवान बन सकते हैं? नहीं। गीता में कहा गया है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि सारी जो आत्माएं हैं, सारे जो जीव हैं, वो मेरे अंश हैं, वो मेरे पार्ट और पार्सल है, मेरे मेरे बिखरे हुए मेरे अंग हैं। और मन और 6 इंद्रियों के माध्यम से वो इस जगत में कार्यशील है। और ये भी कहा गया है, भगवान कहते हैं अर्जुन को, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। कि जो परमात्मा है, वो ईश्वर के रूप में हर किसी के हृदय में रहता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय के रीजन में रहता है, हृदय के लोकेश के पास में रहता है। और जिस प्रकार से आप इस चित्र में देख रहे हो कि हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा तो होती है जो उसको कार्यशील करती है, लेकिन आत्मा के साथ-साथ एक परमात्मा का भी अंश होता है। तो हाँ, भगवान हमेशा जीव के संग होता है। तो भगवान और जीव के बीच में अंतर क्या हो सकता है? कहा गया है कि भगवान और जीव, आत्मा और परमात्मा गुण में तो एक होते हैं, लेकिन मात्रा में भिन्न होते हैं। जिस प्रकार से जो एक समुद्र या एक नदी का जो पानी है, वो भी पानी है, और जो एक पानी की बूंद है, वो भी पानी है। तो दोनों गुण में एक समान है, लेकिन दोनों की जो मात्रा है, जिसमें उसकी उनके उनमें जो क्वालिटीज़ है, उसमें बहुत विशाल अंतर होता है। जो एक ड्रॉप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, और एक बड़े सागर में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंपोनेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जो क्वांटिटी के मामले में। और दूसरा उदाहरण दिया गया है कि नियंत्रण में भिन्नता होती है। एक व्यक्ति
जैसे कई बार हमें याद है स्कूल या कॉलेज में लोग ऐसे अपने नोटबुक को उठा के ऐसा ऐसा घुमाते थे, और ऐसा 2 सेकंड 3 सेकंड तक वो बस उंगली के ऊपर नाचता था, उसके बाद गिरना ही था उसको। तो एक नोटबुक को, या यहाँ पे हम चित्र में देख रहे हैं एक ग्लोब को वो घुमा रहे हैं, तो नियंत्रण हम कितना नियंत्रण कर सकते हैं? कई बार हमें अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं होता है, हमें अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं होता है, हमारे इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं, उन पे ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। तो जो जीव है, जो आत्मा है, वो नियंत्रण करने की जो क्षमता है, वो बहुत ही कम होती है। लेकिन जो परमात्मा है, उनकी नियंत्रण करने की क्षमता बहुत ही विशाल है। और हम पाते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कितने सारे ऐसे ग्रह हैं, वो इतने स्पीड से आ जा रहे हैं, और कभी ऐसा नहीं होता है कि अरे अरे अरे, 2 प्लैनेट्स आ रहे हैं, अरे अरे अरे, लगेगा गिरेगा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज वेरी प्रेसाइज एंड वेरी प्रेसाइजली कंट्रोल्ड। तो हम कुछ ऐसे अभी FAQs लेंगे, आत्मा के बारे में और थोड़ा जानेंगे। क्या आत्मा मृत्यु पर नष्ट हो जाती है? गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के अंत होने पर आत्मा का अंत नहीं होता है। जब भी जिस प्रकार से, वो भी हम एक श्लोक देखेंगे कि भगवत गीता में ये भी वर्णन आता है कि कैसे आत्मा का जो रूप है, वो सत चित और आनंद है। सत मतलब इटर्नल, द सोल इज इटर्नल। उसे किसी क्या कहते हैं, वेपन से या किसी बंदूक से उसको मारा नहीं जा सकता, उसे आग से जलाया नहीं जा सकता, उसे पानी से भिगोया नहीं जा सकता, और न ही उसे हवा से बहाया जा सकता है। ये जो आत्मा है, ये इटर्नल है, ये हमेशा एग्जिस्ट करती है। क्या हर शरीर में एक ही आत्मा होती है? नहीं, हर शरीर में अलग-अलग आत्माएं होती हैं, जिससे उस व्यक्ति के विचारधाराएं, उस व्यक्ति की जो सोचने की शक्ति है, उस व्यक्ति की जो अनुभव करने की शक्ति है, वो सब अलग-अलग होती है। आत्मा का आकार क्या होता है? नहीं, आत्मा पदार्थ को आकार देता है। द सोल, द स्पिरिट गिव्स फॉर्म टू मैटर। जिस प्रकार से ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स का स्वयं का कुछ आधार नहीं होता, लेकिन जो आत्मा होती है, वो उस ग्लव्स को एक हाथ का रूप प्रदान करती है। आत्मा कहाँ निवास करती है? हृदय देशे, नियर द रीजन ऑफ द हार्ट। जैसा जैसा हम बोलते हैं ना कि ड्राइवर कहाँ बैठता है? द ड्राइवर सिट्स नियर द स्टीयरिंग व्हील, ऑन द सीट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। तो जो व्यक्ति है, वो स्टीयरिंग व्हील के पास बैठा है, वो इंजन वहाँ जो नियंत्रित करता है। उसी प्रकार से जो हार्ट है, वो भी इस शरीर को चलाने के लिए एक स्टीयरिंग व्हील के समान है, और जो आत्मा है वो वहां पर निवास करती है। क्या शरीर के साथ आत्मा भी बदलती है? नहीं, शरीर बदलता है लेकिन आत्मा स्थित रहती है। और इसका एक उदाहरण दिया गया है गीता में, बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति दिन के अंत में, जैसे हम लोग सभी, जब भी सवेरा होता है, नया दिन आता है, तो हम फ्रेश कपड़े पहनते हैं, और दिन भर फिर काम करने के बाद, पूरे सब जगह जाने के बाद, ट्रैवलिंग के बाद में वो कपड़ा पूरा ऐसा थोड़ा धूल लग जाता है, उसमें पसीने लग जाते हैं, और फिर शाम को वो कपड़ा पहनने लायक नहीं होता है। तो उस कपड़े को हम निकाल कर अगले दिन एक दूसरी जोड़ी पहनते हैं, एक दूसरा सेट कपड़े का लेकर ना यूज करते हैं। उसी प्रकार से एक शरीर भी जो है, शरीर भी जब भी शरीर का जन्म होता है, तो एक बच्चे के रूप में होता है, छोटा शरीर होता है, फिर शरीर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और फिर एक अवस्था तक पहुंच के वो फिर धीरे धीरे फिर ढलने लग जाता है, और एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा वक्त आता है, जब भी वो शरीर आत्मा के निवास के लायक उपयुक्त पर्याप्त नहीं होती है, और इसलिए उस शरीर में वो आत्मा निवास नहीं कर सकती है, और फिर उस शरीर से आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा का माप क्या होता है, वो भी बताया गया। द साइज ऑफ द सोल, ये बताया गया, द साइज ऑफ द सोल इज 1/10,000th पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। अगर
बाल की नोक को, बाल का जो नोक होता है, लंबाई नहीं, बाल का जो टिप है, उस टिप को 100 भाग में बांटा जाए और हर एक 100 भाग को फिर से 100 भाग में बांटा जाए, तो वो जो डायमेंशन है वो सोल की साइज होती है। और सोल का स्वभाव क्या होता है, आत्मा का स्वभाव क्या होता है? हमेशा आनंद प्राप्त करना, आनंदमयो अभ्यासात। और ये हम पाते हैं कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहना चाहता, हर व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहना चाहता है, कोई भी किसी भी कष्ट के अधीन नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर भी जीवन में कष्ट आते हैं। और इसलिए हमें हमारा ये कर्तव्य बनता है, जैसा हम ये उदाहरण दे रहे थे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ड्राइवर एंड द कार। एक चालक और गाड़ी के बीच में एक अंतर होता है, एक डिफरेंस होता है। और जिस प्रकार से जब भी हम किसी लंबे ट्रिप पर जाते हैं, अगर हमने गाड़ी बुक की और बंबई से हमें नासिक जाना है, तो हम ड्राइवर को भी, गाड़ी में तो हम तेल भराते ही हैं, साथ ही साथ ड्राइवर को भी खाना खिलाते हैं, है ना? और जब भी दोनों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो हम सही ढंग से गंतव्य की ओर पहुँच पाते हैं। मैं एक छोटी-सी कहानी के साथ इस सत्र को यहाँ विराम दूँगा। एक बार एक महिला, एक लेडी, वो एक दुकान में जाती है और दुकान में वो पक्षियों का दुकान होता है, बर्ड बर्ड हाउस में जाती है और वहाँ से एक तोते को खरीद कर लेकर आती है, जो लेडी है। वो तोते को खरीद कर लेकर आती है अपने घर पे और तोता कुछ बोलता नहीं है। तो लेडी बड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है, यार ये कैसा तोता दे दिया, कुछ बोलता ही नहीं है। मैंने तो सुना था कि तोते बहुत बोलते हैं। और ये कंप्लेन करने वो वापस दुकान में जाती है, "वाह भाई साहब आपने कैसा ये तोता दे दिया, कुछ बोलता ही नहीं यार ये तोता।" तो व्यक्ति बोलता है, आप तोता तो लेकर गए, लेकिन शायद आप तोते के पिंजरे के अंदर एक आईना नहीं आपने लगाया है। आप ये छोटा-सा आईना लेकर जाओ और उस पिंजरे के अंदर इस आईने को लगा दो। और जब भी तोता उस आईने में अपने आप को देखेगा, उसे लगेगा कि एक और तोता आ गया, फिर उसे बोलने का मन करेगा। उस दूसरे तोते से बात करने का मन करेगा। फिर देखो कि तोता कैसा बोलता है। ठीक है, दे दो आईना भाई, आईना खरीद के लेके गई है, पिंजरे के अंदर लगाया। तोता बार-बार देख रहा है आईने में, कुछ बोल नहीं रहा है। लेडी फिर भी कन्फ्यूज़, वापिस दूसरे दिन गई, क्या कहते हैं, दुकानदार के पास, बोला, "यार, आपने देखो ऐसा तोता दे दिया और आपने बोला आईना लगाने पे तोता बोलेगा, फिर भी नहीं बोल रहा है तोता।" तो बोला, "अब भी मैं समझ गया, अब भी मैं समझ गया। एक छोटी-सी गलती हो गई है। ये ना, ये मेरे पास देखो, ये एक सुंदर सी एक सीढ़ी है, सीढ़ी, पतली-सी एकदम अच्छा सीढ़ी, और ये सीढ़ी को आप लेकर जाओ और ये सीढ़ी को पिंजरे के अंदर रख दो। और जब भी तोता देखेगा, अरे! उसके चढ़ने के लिए ये सीढ़ी है, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ेगा और उसको इतना आनंद आएगा, फर्राटे से बोलना चालू करेगा।" तो लेडी बोली, "हाँ, ये आपकी बात में दम है। दे दो, जल्दी से दे दो सीढ़ी।" तो वो सीढ़ी लेकर जाती है, एकदम अच्छे से पिंजरे के अंदर डाल देती है। तोता ऊपर चढ़ता है, नीचे चढ़ता है, लेडी को दिखता है, कुछ बोलता ही नहीं है। लेडी फिर कन्फ्यूज़, यार आईना लगाया, फिर नहीं बोला, सीढ़ी लगाया, फिर नहीं बोला। तो फिर से जाती है दुकानदार के पास। दुकानदार बोलता है, "ये एक लास्ट, ये अगर तोता नहीं बोला, तो मेरा नाम नहीं।" बोला, "ये मेरे पास एक बहुत ही सुंदर स्टील वाला, पतला डंडों वाला एक झूला है। ये झूले को आप ऊपर टाँग दो, अंदर पिंजरे के अंदर वो झूले को आप टाँग दो, और उसके बाद जब ये तोता उसके ऊपर चढ़ेगा और वो झूले पे झूलना चालू करेगा, तो फिर देखो कैसा तोता बोलता है, आप उसको रोक नहीं पाओगे।" तो ये लेडी बोली, "हाँ, चलो ये भी ट्राई करते हैं।" वो झूला भी लेकर गई, अच्छे से लगाया झूले को, पिंजरे के अंदर लगाया। तोता चढ़ा, झूले पे झूला, लेकिन कुछ नहीं बोला। झूला लेकिन नहीं बोला। लेडी बड़ी दुखी हो गई। सोच रही, सोचते-सोचते रात हो गई, सो गई। अगले दिन उठी, तो देखा तोता गॉन, गया, तोता मर चुका था। बड़ा दुःख हुआ उसे। गई दुकानदार के पास, और दुकानदार को बोला, "भाई साहब, वो तोता तो अभी नहीं रहा,
पता चला गया। तो दुकानदार भी बड़ा दुखी हुआ। वो लेडी ने बोला कि ठीक है, मर तो गया, लेकिन मरने के पहले कुछ कुछ भी बोला क्या? कुछ तो बताया क्या? तो लेडी बोली, हाँ बोला। क्या बोला? दुकानदार बड़े उत्सुकता से पूछा, क्या बोला? तोते ने क्या बोला? तो वो लेडी कहती है, तोते ने बोला, अरे उस नालायक दुकानदार से पूछो उसके पास कुछ खाने की भी चीज है क्या? उसने मेरे लिए ये आईना तो भेजा, उसने मेरे लिए सीढ़ी तो भेजी, उसने मेरे लिए ये झूला तो भेजा, लेकिन कभी खाने का सामान नहीं दिया। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम बाह्य जरूरतों को पूरा करने के लिए इतने संलग्न हो जाते हैं, वी बिकम सो बिजी इन टेकिंग केयर ऑफ द बॉडीली नीड्स। शरीर को बढ़ाना है, सिक्स पैक करना है, या फेस लिफ्ट करना है, अरे ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, एकदम बॉडी एकदम फिट फाट और एकदम सुंदर सुडौल रहना चाहिए, ये फिगर डैश 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 फिगर, और एकदम देखने में बड़ा आकर्षक रहना चाहिए। शरीर की तो हम बहुत चिंता करते हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर जीव है, शरीर की जो के अंदर जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर की हम चिंता नहीं करते। और जिस प्रकार से ये स्लाइड में जैसा आप देख रहे हो, एक गाड़ी की ज़रूरत अलग होती है और गाड़ी के ड्राइवर की ज़रूरत अलग होती है। आप गाड़ी के अंदर आलू पराठे और अचार दही नहीं डाल सकते, वो ड्राइवर का खाना है। और ड्राइवर को आप गाड़ी का खाना उसको पेट्रोल पीने नहीं दे सकते, भाई ये ले एक ग्लास पेट्रोल पी ले, आज बस हो गया, आज खाना नहीं मिलने वाला। नहीं, ड्राइवर की ज़रूरत अलग है और गाड़ी की ज़रूरत अलग है। तो जिस प्रकार से हम अपनी शरीर की ज़रूरतों को जानने का और उस ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से हमें आत्मा की भी ज़रूरत को जानने का और आत्मा की ज़रूरत को पूरा करने का भी भरसक प्रयास करना चाहिए। तो विल जस्ट समराइज, हमने क्या देखा, इसका एक सार देखेंगे कि कैसे आज के जगत में लोग इस शारीरिक चेतना में डूबे हुए हैं, जीवन के शुरू को, जीवन के अंत को और जीवन के परे की जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। अपने शारीरिक उपाधियों से अपनी पहचान कर रहे हैं, हमारे नाम से, व्यवसाय से, धर्म से, देश से अपनी पहचान कर रहे हैं। लेकिन ये जो उपाधियां हैं, ये शारीरिक उपाधियां हैं, ये उपाधियां भी बदल जाती है, लेकिन हमारी जो पहचान है, जो आत्मा है, वो शरीर से भी ज्यादा बहुमूल्य है। और उसके उपरांत हमने देखा कि कैसे आत्मा के बाह्य और सूक्ष्म आवरण होते हैं, आत्मा के प्रमाण हमने देखे, कॉमन सेंस से जान सकते हैं डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंड अ डेड बॉडी, एक वस्तु और स्वामी के बीच में जान सकते हैं। हमने देखा ये दिस इज माई बॉडी, जब भी हम कहते हैं तो माई बॉडी मतलब ये शरीर मेरी प्रॉपर्टी है और मैं कौन हूँ, इस शरीर का मैं स्वामी हूँ, ये ओनर हूँ। और उसके बाद थर्ड प्रूफ हमने देखा नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। चौथा पास्ट लाइफ मेमोरीज। पांचवा शास्त्र का प्रमाण। और छठा वो स्वानुभव, देजा वो जो हमने डिस्कस किया। देखने की चेष्टा कैसे करते हैं हम, अगर आत्मा को देखना हो तो वो हमने देखा, इत्र फूल में दिखता नहीं है लेकिन होता है, अग्नि गुड़ तेल घी, जैसे घी है वो दूध में दिखता नहीं है लेकिन होता है। और हर विज्ञान को समझने के लिए, हर हर सच्चाई को समझने के लिए, हर प्रक्रिया को समझने के लिए एक विज्ञान और उसके उपकरण होते हैं। और फिर हमने देखा कैसे प्रभाव से कारण का ज्ञान हम पा सकते हैं। जैसे कठपुतली देखते हैं, जब भी हम पपेट शो देखते हैं, हमें मालूम है एक पपेटियर है जो काम कर रहा है। उसी प्रकार जब ये शरीर को कार्यशील देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि शरीर को चलाने वाला भी एक ड्राइवर है, एक आत्मा है। और आत्मा के सिम्टम्स क्या हैं वो हमने देखा, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, द इफेक्ट्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोल। जो आत्मा है उसके कारण व्यक्ति विचार कर सकता है, अनुभव कर सकता है, इच्छा कर सकता है। क्या आत्मा परमात्मा बन सकती है? नहीं, आत्मा हमेशा परमात्मा का विच्छिन्न अंश है। इट इज अ सेपरेटेड पार्ट ऑफ द सुप्रीम। और दोनों क्वांटिटी क्वालिटी में सेम है, गुण की मात्रा में सेम है, लेकिन क्वांटिटी में और कंट्रोलरशिप में देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, अनलिमिटेड डिफरेंस बेसिकली। और आत्मा के गुणों के बारे में हमने फिर चर्चा की कि कैसे शरीर के मृत्यु पर आत्मा नष्ट नहीं होती है, सिर्फ शरीर नष्ट होता है। आत्मा पदार्थ को आकार देती है, शरीर को आकार देती है, हृदय के पास स्थित होती है, शरीर के साथ नहीं बदलती है। और बाल की नोक का 1/10,000वां भाग होती है। और आत्मा स्वभाव में
आनंदमय हो, हमेशा आनंद की खोज में संलग्न रहती है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे विराम देंगे। इस सत्र को यहाँ पे मेरा प्रेज़ेंटेशन खत्म हुआ। आप में से किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। और एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद आज अपना समय यहाँ पर निकाल कर आने के लिए और इस सत्र में भाग लेने के लिए, और मेरा भी धन्यवाद सारे ऑर्गेनाइज़र्स को जिन्होंने आज का ये सेशन ऑर्गेनाइज़ किया। आई थिंक आप म्यूट पे हैं प्रभु जी। Okay, okay. Thank you. Sorry. Okay. Can everyone hear me? आप सुन हाँ पा जी, रहे हो? अभी हाँ, सुनाई Yes, yes. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतने अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से हम आत्मा को समझ सकते हैं और हम में और हमारे शरीर में, आत्मा में और शरीर में क्या अंतर है। तो ये बड़े विस्तार से और बहुत अच्छी उपमाओं के साथ में आपने बताया। आपने वो अंतिम में जो उदाहरण दिया, एक तोता और पिंजरे का उदाहरण दिया, बड़ा ही अच्छा उदाहरण था। तो कुछ प्रश्न, बड़े अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से कुछ प्रश्न हम आप यहाँ पे लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछा है श्रीमान गंगा प्रसाद तिवारी जी ने। वे कहते हैं कि प्रभु हमारे रचयिता है, भगवान हमारे रचयिता है और एक दिन हमें उनमें डूबना है, मतलब हमें उनको जाके मिलना है। तो अच्छा, एक प्रश्न आता है कि प्रभु ने हम सबको क्यों बनाया है? थोड़ा यहाँ पे लिखने दो 2 मिनट। हाँ, पर्पस क्या है? दुनिया बनाने वाले दुनिया का क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, है ना? इतना दर्द, इतनी पीड़ा से आसानी से बचा क्या जा सकता है क्या? शॉर्टकट क्या है? तो इस पूरे क्रिएशन का पर्पस, क्यों ये जगत का निर्माण हुआ, क्यों ऐसे शरीर का निर्माण हुआ, ये एक बहुत ही बड़ा विषय है। लेकिन संक्षेप में अगर इसका हम उत्तर देना चाहेंगे, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसा आपने पहले में लिखा है कि अ, भगवान हम सबके स्रोत हैं, हमारे ओरिजिनेटर हैं, जिनसे उत्पत्ति हुई है। और जैसा आप लिख रहे हो कि एक दिन हमें उनमें डूबना है। नहीं, यहाँ थोड़ा-सा हम करेक्शन करना चाहेंगे, हमें भगवान में डूबना नहीं है, हमें भगवान की सेवा में डूबना है। हमें उस भगवान की सेवा करनी है। आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ मैं। जिस प्रकार से एक ड्राइवर होता है, वो ड्राइवर अपने मालिक की सेवा करता है ना? उस ड्राइवर का जो पर्पस है, वो है अपने मालिक की सेवा करना। लेकिन कई बार जो ड्राइवर होता है, उसे मालिक की गाड़ी में बैठने का ज़्यादा समय मिलता है। ज़्यादा समय, मालिक से ज़्यादा समय ड्राइवर ही उस गाड़ी में बैठा रहता है। क्योंकि मालिक आता है, मालिक बोलता है कि आप 10:30 बजे गाड़ी तैयार रखना, और ड्राइवर आता है, वो 10 बजे ही गाड़ी को साफ-सूफ करके, गाड़ी को लगा के गाड़ी के अंदर बैठा रहता है। जब भी आएँगे, सर आएँगे, बैठेंगे, चलेंगे। 10:30 बजे सर आते हैं, आधा घंटा ड्राइव करके ऑफ़िस पहुँचते हैं 11 बजे, और बोलते हैं ड्राइवर को, "आप इधर ही रहना, हमारी मीटिंग 2 बजे खत्म होगी, तो फिर हम वापस घर जाएँगे।" और ड्राइवर 11 बजे से लेके 2 बजे तक आराम से गाड़ी के अंदर बैठा रहता है। एसी चालू करके, एफएम ऑन करके, और सीट को एकदम पीछे लेकर सोता है आराम से एसी के अंदर। तो उस गाड़ी का कई बार क्या कहते हैं, जब तक, यहाँ पे पर्पस है कि जो ड्राइवर है, वो जब तक अपनी मालिक की सेवा कर रहा है, अपने उत्तरदायित्व को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक ढंग से समझ रहा है, तब तक उसे भी फैसिलिटी को एन्जॉय करने को मिलता है। लेकिन अगर ड्राइवर सोचता है कि नहीं, अरे यार अपने पास गाड़ी मिल गई, चलो गाड़ी निकालते हैं, अपने घरवालों को फ़ोन करते हैं, चलो आ जाओ, बैठ जाओ, हम थोड़ा घूमने के लिए चलते हैं, और 3-4 घंटे घूम के आता है। तो आपको क्या लगता है, जब भी मालिक को पता चलेगा कि ये स्वतंत्रता, ये जो इंडिपेंडेंस दिया गया, उसका मिसयूज़ किया गया, तो वो तुरंत उसको वहाँ से बहिष्कृत कर दिया जाता है, वहाँ से निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से जो जीव होता है, जो आत्मा होती है, उसका कर्तव्य होता है भगवान को जानना और भगवान की सेवा में लगना। और जब भी व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करके अपने आप की सेवा, खुद को खुश रखने में पूरी तरह से मगन हो जाता है,
कि मुझे भगवान से कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ है यार भगवान, सब कुछ तो मुझे करना है, मुझे इस जगत में खुश रहना है और सारे लोग मुझे खुश रखने के लिए मेहनत करो। जब भी इस मानसिकता के साथ व्यक्ति इस जगत में आता है, तो फिर उसे समझाने के लिए ये कष्ट और पीड़ाएं दी जाती हैं कि ये आपका उत्तरदायित्व तो नहीं है। यू शुड नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली और अपने उत्तरदायित्व को सही भांति समझें। तो ये एक बस संक्षिप्त में एक छोटा सा उत्तर है। इसके ऊपर और हम चर्चा कर सकते हैं बाद में कभी। दूसरा प्रश्न दिखाएंगे प्रभु। उन्हीं का अपना गंगा प्रसाद जी का एक और प्रश्न है, संक्षिप्त में वे पूछ रहे हैं कि अगर भगवान ने हम सबको बनाया है, अगर भगवान हम सबके अंदर है, तो फिर भगवान हमको गलत चीजें से क्यों नहीं रोकते? केवल भगवान ने हमको बुद्धि दी, इतना बोलने से काफी नहीं, ऐसा उनका प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी। तो जिस प्रकार से एक जो पिता होता है, देखिए प्रेम का संबंध जहाँ होता है, वहाँ फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता, है ना? जिस प्रकार से कोई बच्चा है, वो अगर बहुत ही हठी है, वो सुनता नहीं है ना? पिताजी बोल रहे हैं पंखे में उंगली मत डालना, उंगली कट जाएगी। लेकिन बच्चा अगर सुनता नहीं है, सुन के नहीं समझता है, वो जाता है फिर भी जाके टेबल फैन में वो जैसे ही थोड़ा-सा उंगली डालता है, टंग आवाज़ आती है और एकदम जैसे उसको लगता है शायद थोड़ा छिल जाता है और खून निकलने लगता है, पूरा रोने लग जाता है। तो कई बार हम सुनकर नहीं समझते हैं कि चीज़ गलत है, कई बार अनुभव करके समझते हैं। जिस प्रकार से अ, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बताया जाता है चीटिंग इज़ नॉट अलाउड, नो वन शुड लुक हियर एंड देयर इन अदर्स पेपर्स। चोरी करना पाप है, बोला जाता है। लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो हाँ ठीक है, बोलो, बोलो, बोलो। सुनकर नहीं समझते, फिर भी करते हैं, हठी होते हैं वो लोग। और जब भी चोरी करते हैं, पकड़ाते हैं, पेपर फाड़ दिया जाता है, पूरा ईयर ड्रॉप लग जाता है, फिर उन्हें समझ आती है। तो कई बार हमारी जो स्थिति है, हमारी स्थिति भी एक हठी बालक के समान है, एक ऑब्स्टिनेट चाइल्ड के जैसी है। हम भी शास्त्रों के निर्देश को नहीं पालन करना चाहते। भगवान के द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं शास्त्रों में, अन्य आचार्यों के माध्यम से जिन्होंने हमें ये उपदेश दिए कि कैसे इस जीवन में जीना चाहिए, जगत में रहना चाहिए, हम शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को नहीं निर्वाह करना चाहते हैं। हम जीना चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं, मेरी जैसी इच्छा हो, मुझे जो मन करेगा मैं वो करूंगा। लोग ऐसा सोचते हैं। तो कई बार हम अनुभव से सीखते हैं और इसलिए अनुभव से सीखकर फिर हमें सही सीख मालूम पड़ती है कि हमें एक्चुअली किस प्रकार से रहना चाहिए। आई गेस थोड़ा उसका उत्तर मिला होगा। घनश्याम जी, गंगा प्रसाद जी, सॉरी। गंगा प्रसाद, अच्छा, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत कम समय में और बड़े अच्छे से आपने इसका उत्तर दिया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ जी। तो अगला प्रश्न मैं स्क्रीन पर डालता हूँ। ये हमारे घनश्याम कसौधन प्रभु जी ने पूछा है। उनका कहना है कि क्या परमाणु या एंटी मैटर स्पिरिचुअल बॉडी की तरह है, जिसे वैज्ञानिक जानना चाहते हैं? Is antimatter of atom like spiritual body, which is scientists want to find out. जो साइंटिस्ट्स हैं उनके पास जो उपकरण हैं वो भी भौतिक उपकरण हैं, है ना? और उनके पास जो ज्ञान है वो भी भौतिक ज्ञान है। तो ये उस प्रकार से है कि कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, केमिस्ट्री का प्रोफेसर है जिसे केमिस्ट्री का पूरा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है और सारे केमिकल्स का भी उसको कॉम्पोजिशन और H2SO4 क्या होता है और NaCl क्या होता है और कैसे रिएक्शंस होते हैं, वो इक्वेशन को बैलेंस कैसा करना चाहिए, सब कुछ केमिस्ट्री के बारे में वो पारंगत है, ठीक है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर आप बायोलॉजी लैब में लेकर जाओगे और बोलोगे इसमें से आप बताओ मेडुला ऑब्लोंगाटा किधर है, तो केमिस्ट्री का प्रोफेसर बोलेगा क्या ये मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या होता है, ये तो शायद बायोलॉजी का टर्म है। नहीं नहीं, मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ।
तो जिस प्रकार से केमिस्ट्री का स्टूडेंट या केमिस्ट्री का टीचर या प्रोफेसर ऑनेस्टली एडमिट करता है कि दूसरे विज्ञान का ज्ञान मेरे पास नहीं है, मेरे पास मेरे क्षेत्र का ज्ञान है, और इस प्रकार से वो ऑनेस्टली कहता है। लेकिन हम पाते हैं कि साइंटिस्ट आज के परिवेश में, जो साइंटिस्ट के पास जो ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान है, वो मटेरियल नॉलेज है उनके पास में। जैसा हम ये एटम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, या प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हर कुछ उस क्या कहते हैं, एटम्स और मटेरियल साइंस के अंतर्गत आता है, फिजिक्स के अंतर्गत आता है, बायोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन उस साइंस के आधार पर हम स्पिरिचुअल रियलिटीज को नहीं समझ सकते, हम आध्यात्मिक विज्ञान को नहीं समझ सकते। इसलिए आत्मा को कभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। तो जैसा आपका प्रश्न है कि ये परमाणु का जो एंटी मैटर है, ये एंटी मैटर क्या है, ये हमें मटेरियल साइंस से मालूम नहीं पड़ेगा, ये हमें एंटी मटेरियल साइंस से मालूम पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, ये स्पिरिचुअल साइंस से मालूम पड़ेगा। और ये स्पिरिचुअल साइंस हम कहाँ सीखते हैं? ये स्पिरिचुअल साइंस हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट से सीखते हैं। जैसे मटेरियल साइंस हम मटेरियल साइंटिस्ट से सीखते हैं, उसी प्रकार स्पिरिचुअल साइंस हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट से सीखते हैं। और ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट क्या है? ये हमारे आचार्य हैं, जो हर सभ्यता में जो पहले के गुरु रह चुके हैं, जो आचार्य रह चुके हैं, जिन्हें ये रहस्य पता है। और जो आध्यात्मिक पुस्तकें होती है, जो शास्त्र होते हैं, जिसमें इस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन है, हम उनसे सीख सकते हैं। जिस प्रकार से आप केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो केमिकल केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक से पाते हो, उसी प्रकार जो स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो आप स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक से पा सकते हो। सो आई थिंक घनश्याम जी, ये आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। और एक अगला प्रश्न है, हाँ, इज देयर एनी प्रूफ ऑफ इंटरनल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी? इफ यस, हाउ कैन वी एक्सपीरियंस? मुझे लगता है इसका उदाहरण इसका मैं ऑलरेडी दे दिया कि ये प्रूफ हमने देखा, जो कवरिंग होती है, जो माइंड का जो इफेक्ट होता है, जो हमने देखा इंटरनल बॉडी, जो हम कह रहे थे माइंड बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो ये मन के जो 3 इफेक्ट्स होते हैं, मन जब भी रहता है तो अ पर्सन कैन थिंक, अ पर्सन कैन फील, अ पर्सन कैन डिजायर। तो ये माइंड के 3 फंक्शंस होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। माइंड एक आप समझ सकते हो, एक रिपोजिटरी है, एक संदूक के समान है, एक बैग के समान है ना। और उस बैग में जो आत्मा है, उसके सारे थॉट्स, उसके सारे विचारधाराएं, वो उस मन रूपी बैग में उपस्थित है। उसकी इच्छाएं, जो सोल ने जो भी इच्छाएं की हैं, अरे बड़ा होके मैं ये करूंगा, तो वो जो इच्छा है वो मन रूपी बैग में वो भर के रखा है आत्मा ने। तो वो मन एक बैग के समान है। और इंटेलिजेंस है जो निर्धारित करता है कि कभी किस इच्छा को पूरा करने के लिए शरीर को लगाना है ना। आप जब भी एक हलवाई के दुकान से गुजरते हो, तो आपके मन में एक इच्छा थी, रसगुल्ला खाना है, आज रसगुल्ला खाना है। और आप जब भी एक हलवाई की दुकान से गुजरते हो, आपको रसगुल्ला दिखता है, तो मन, जो बुद्धि है, वो फिर मन से उस इच्छा को निकालता है और पूछता है जेब में पैसे हैं क्या, और जेब के पैसा लेके वो फिर इच्छा की पूर्ति करने में सहयोग करता है। तो ये थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग इज द प्रूफ ऑफ द इंटरनल बॉडी, द प्रेजेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी। जो सोल मन और बुद्धि के और अहंकार के रेस्पेक्ट में उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी कैन एक्सपीरियंस दैट वी हैव थॉट्स, वी कैन एक्सपीरियंस दैट वी हैव फीलिंग्स, एंड वी कैन एक्सपीरियंस दैट वी हैव डिजायर्स। तो इससे हम जान सकते हैं कि हमारे पास उनको इन डिजायर्स को रखने के लिए, इन एक्सपीरियंसेस को रखने के लिए, इन थॉट्स को रखने के लिए एक कंटेनर रहना चाहिए। और ये जो कंटेनर है, ये हमारा जो है वो इंटरनल बॉडी है, कंपोजिंग ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कौशल जी ने।
शरीर के पापों का दंड आत्मा को क्यों भुगतना पड़ता है? शरीर के पापों का दंड आत्मा को क्यों भुगतना पड़ता है? क्योंकि शरीर एक निमित्त मात्र है ना? अगर आप कहोगे कि मैंने एक छड़ी से किसी व्यक्ति को पीटा, तो मैंने उस व्यक्ति को छुआ नहीं। उस व्यक्ति को किसने छुआ? छड़ी ने छुआ। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन किसको भुगतना पड़ता है? मुझे भुगतना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा अगर अगर मैं एक छड़ी को लेकर किसी को पीटता हूँ, मारता हूँ, तो व्यक्ति उस छड़ी को लेकर उसको तोड़ेगा नहीं, मारेगा नहीं। वो ये देखेगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, वो ऑपरेट कौन कर रहा है ना? तो उसी प्रकार से जो शरीर है, वो एकमात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, और शरीर उस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने वाला जो है, वो आत्मा है। तो जो रियल कल्प्रिट है, वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। शरीर एक निमित्त है मात्र, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है बस, है ना? तो ये जो है ना शरीर के पाप, ये शरीर का पाप नहीं है, ये एक्चुअली आत्मा ने पाप किया है, जिसका दंड उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है? थैंक यू। शरीर के द्वारा आत्मा जो है वो पाप कार्यों में संलग्न होती है। शरीर के वाया द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बॉडी, है ना? किसी को प्रताड़ित करना हो या कुछ अनुचित कार्य में जब भी शरीर को लगाया जाता है, तो आत्मा की इच्छा के अनुसार लगाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, प्रभु जी, इसमें ओनरशिप किसका होता है, शरीर का या आत्मा का? आत्मा का ही आत्मा होता है। आत्मा का ऑल ओनरशिप लाइज विद आत्मा। यस यस, ऑल 100%. ओनरशिप Good, लाइज bad, विद both. Good and bad, everything. यस, गुड एंड बैड बोथ। यस। और एक प्रश्न पूछा गया है, बड़े अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया है, मिस्टर श्रीमान जितेंद्र त्रिपाठी जी पूछ रहे प्रश्न हाँ जी, कि क्या है क्या प्रश्न? कभी आत्मा का अंत होता है? क्या आत्मा अमर है? ये उनका कहना है। मुझे लगता है हाँ, आपने वो हमने चर्चा की, आत्मा सनातन है। आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। आत्मा कभी किसी औजार से मारी नहीं जा सकती, आग से जलाई नहीं जा सकती, क्या कहते हैं, पानी से भिगोई नहीं जा सकती, या हवा से बहाई नहीं जा सकती। ये गीता में श्लोक आता है। हाँ, इसके तो अलावा शाश्वत है। और भी अलका जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि हाँ। जिस तरह से हमारे पापों के कारण हमारे शरीर के पापों के कारण तकलीफ होती है, तो हाँ। क्या परमात्मा के नाम से इससे छुटकारा मिल पाएगा? ऐसा उनका कहना जो है। हमें बीमारियां मिलती है, वो हमारे पाप के कारण मिलती हैं। और अगर अब हम परमात्मा के नाम लेते हैं, तो ठीक भी हो सकती है। हमें ये जानना चाहिए कि शरीर को ठीक करने के लिए डॉक्टर है, और आत्मा की इच्छा को ठीक करने के लिए शरणागति का प्रोसेस है ना? भगवान के नाम का प्रोसेस है। तो हमें ये नहीं अपेक्षा करनी चाहिए कि अगर मैं भगवान का नाम लूंगी तो मेरा बुखार कम हो जाएगा। नहीं, बुखार अगर कम करना है तो क्रोसिन ही काम आएगा, वहां भगवान का नाम काम नहीं आएगा। लेकिन अगर मुझे अपनी इच्छा को ठीक करना है, मेरी जो स्वामित्व की इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रहूं, मेरा कहना सब माने, मेरे अनुसार पूरी दुनिया चलनी चाहिए, मैं जो बोलूं, जब चाहूं, जितना चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं, मेरी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। तो ये जो स्वामित्व का भाव है, ये भाव गलत है। क्योंकि इस भाव से हम स्वामी के जो भगवान हैं, उनके स्वामित्व को हम नहीं स्वीकार करते हैं। और इसलिए जब भी हम भगवान के नाम को लेते हैं, भगवान के नाम का जप करते, स्मरण करते हैं, तो उससे हमारी जो स्वामित्व की जो बीमारी है, वो ठीक होती है, और हम भगवान के सेवक के रूप में अपने आप को पहचान पाते हैं। तो दोनों की दवाई अलग-अलग है। हमने कार और ड्राइवर का देखा, जिस प्रकार से बॉडी की ज़रूरतें अलग है और सोल की ज़रूरत अलग है, उसी प्रकार से जो बीमारियां हैं, बीमारियां भगवान के नाम लेने से ठीक नहीं होंगी। बीमारी के लिए डॉक्टर है, मेडिसिन है, अस्पताल है, जो भी ज़रूरी लगे वो हमें करना चाहिए। लेकिन शरीर जो आत्मा है, आत्मा की भी एक बीमारी है। आत्मा की बीमारी क्या है? अपने को ओनर समझने की, अपने को एंजॉयर समझने की, अपने को, अपने आप को कंट्रोलर समझने की।
तो ये जो आत्मा की बीमारी है, ये भगवान के शरण लेने से वो बीमारी दूर होगी और हम अपने स्वस्थ रूप में, एक सेवक के रूप में, भगवान के सेवक के रूप में अपने पहचान को हम बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद। एक वैसे समय तो हो चुका है, लेकिन किसी का हाथ ऊपर दिख रहा है। सौरभ जी का हाथ, कुछ कहना चाह रहे हैं सौरभ जी आप? उसके पहले मेरे ख्याल से एक हाँ। और प्रश्न है हाँ। विशाल सालवी जी का। आत्मा असुरी आनंद क्यों चाहता है? दुर्जनों को बुरी बातों में ही आनंद मिलता है। बुरी बातें, बुरे काम किसने बनाए? बुरी बातें, बुरे काम किसने बनाए? हमने बनाए, हमने इच्छा की। जैसे जैसे एक छोटी बच्ची होती है ना? जो छोटी बच्ची होती है, वो अपनी माँ को देखती है रोटी बनाते हुए, तो वो भी हट करने लगती है, मुझे भी रोटी बनानी है। माँ बोलती है, अरे तू रोटी मत बना, तू शांति से बैठ, मैं रोटी बना के देती हूँ, तू खा बस। लेकिन बच्ची बोलती है, नहीं नहीं मुझे भी रोटी बनानी है, नहीं नहीं बनानी है, बनानी है, बनानी है, बनानी है, नहीं नहीं, दो 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 दो। तो माँ क्या करती है, ठीक से थोड़ा वो आटे के गोले में से थोड़ा गोला निकाल के बच्ची को दे देती है, और बच्ची भी अपना इटली जर्मनी अमेरिका बनाने लगती है। लेकिन वो रोटी पकती नहीं है, उस रोटी से भूख नहीं मिटती है। उसी प्रकार से जो जीव है, जीव भी हट करने लगता है कि सिर्फ भगवान ही क्यों स्वामी बने, सिर्फ भगवान ही क्यों इतना आनंद उठाए, मुझे भी आनंद उठाना है। तो भगवान बोलते हैं, ठीक, ट्राई करो अपनी रोटी बनाना, ट्राई करो। तो और फिर जब वो ट्राई करते हैं तो हमें समझ में आता है, इतना संघर्ष इस जगत में हम पाते हैं। हर एग्जाम को पास करने के लिए संघर्ष, लोगों के साथ अच्छा संबंध रखने में संघर्ष, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में इतना संघर्ष। Why is there so much of endeavor in this world? इतनी कष्ट, इतना संघर्ष क्यों है? क्योंकि हमारी जो इच्छा है वो भगवान के अनुरूप काम करने की नहीं है। और जब भी हम भगवान की इच्छा अनुसार काम करते हैं, भगवान की इच्छा को जानते हैं और भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, तभी हम पाते हैं कि जीवन सही में सुखमय हो गया है। और इस प्रकार से हम जो है वो बुरे कार्यों से धीरे 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 ऊपर उठते हैं। एक लास्ट प्रश्न लेंगे, आप पूछ रहे थे। हाँ, सौरभ जी आपको कुछ बताना पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण सौरभ जी, यस। अच्छा प्रभु जी, आई वांटेड टू आस्क यू कि आपने कुछ टाइम पहले बताया था कि बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट एंड हाँ जी, हाँ जी। आत्मा जो है मतलब आत्मा तो सनातन है प्रभु जी, और वो प्योरेस्ट फॉर्म रहता है आत्मा का, हाँ जी, हाँ और जी। वो सेंसेस से परे है, तो हाँ। आत्मा कैसे पाप कर सकती है? आत्मा की जो इच्छा है, आत्मा की इच्छा वो अच्छे काम या बुरे काम करने की होती है। ये जो इच्छा होती है, इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम किस प्रकार से उस इच्छा की पूर्ति करते हैं उसका, और कई बार इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम गलत कार्यों में भी क्या कहते हैं, भाग लेने में हम संकोच नहीं करते हैं। जैसे जो स्टूडेंट होता है, उसकी इच्छा होती है मेरे को कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके, और ज्यादा नंबर लाने के चक्कर में वो चीटिंग करता है, फिर वो पाप कार्य करता है। तो पाप कार्य क्यों करते हैं? शॉर्टकट लेने के लिए। अच्छे काम करके क्या कहते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार जीवन निर्वाह करना, उसमें थोड़ी ऑस्टेरिटी है, उसमें थोड़ा कष्ट कष्ट है, क्योंकि कुछ भी अच्छा पाने के लिए कष्ट होता है। और किसी भी चीज को अगर हम आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको शॉर्टकट लेना पड़ता है, और ये जो शॉर्टकट है ये उस गलत रास्ते में जाता है ना? तो प्रभु जी, आत्मा को क्यों हमेशा प्योर बोलते हैं कि आत्मा इज ऑलवेज प्योर, और जो जो भी गलत करते हैं वो हमारी हाँ। इंटेलेक्ट कॉन्शियसनेस और सब हाँ, कॉन्शियसनेस आत्मा इज ऑलवेज प्योर, बट दैट प्योर सोल इज कवर्ड। उसके ऊपर एक आवरण आ जाती है ना? when that just like a mirror, है ना? एक जो आईना होता है, वो पूरा ही पारदर्शी होता है, उसमें आप अपने चेहरे को देख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जब भी धूल जम जाती है ना? तो फिर आप अपने इमेज को ठीक ढंग से आप नहीं देख पाते हो।
उसी प्रकार से यस, द सोल इज वेरी क्लियर, आत्मा एकदम शुद्ध होती है, लेकिन उस शुद्ध आत्मा के ऊपर इतने जन्मों के इंप्रेशंस और डिजायर्स और एक्सपीरियंसेस भर गए हैं कि वो मिरर एकदम पूरा धुंधला हो गया है। और इसलिए उस मिरर के ऊपर से उस धूल को हमें धीरे 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 निकालना है, साफ करना है, ताकि हमें अपना जो आइडेंटिटी है वो एक बार फिर से सही ढंग से हमें दिख पाए, है ना? ठीक है, does that answer your question? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू एवरीवन, रियली ग्रेटफुल एवरीवन केम एंड सब आए और सबने इतना अच्छा प्रश्न पूछे और स्पेशली प्रभु जी का बड़ा धन्यवाद। इतने आसानी कृष्णा। से, इतने आसान तरीके से उन्होंने हमको समझाया। तो अगली बार मतलब कल के सत्र में आखिरी सत्र रहेगा इस मंत्रा ऑफ लाइफ सत्र का, तो उसमें आप सबको वापस हम निमंत्रित करना चाहते हैं। ठीक 11:50 को आप आइए और अपने मित्रों को भी बुलाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।